गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। गायत्री मंत्र आता है सबको? किसको किसको हाथ हाथ उठाओ। सबको आता है। चलो कमर सीधी कर लो और दोनों हाथ गोल में, बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर करके। ओम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी प्रचये ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि तत्र नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ फैला लो। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां भावमानि विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आपने गायत्री माँ से क्या मांगा है? आयु। क्या है? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम। आयु। अगर किसी के पास आयु है, 100 साल की आयु है तो ठीक है ना, नहीं 10 साल में चला जाए तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आयु मांगिए पहले, सबसे पहले आयु प्राणम। और प्राण, प्राण जानते क्या होता है? जैसे बिजली का तार है तो खाली तार लगा दिया जाए तो पंखा चलेगा? जब उसमें बिजली ट्रांसफार्मर से आएगी तब चलेगा। तो जो शक्ति आती है उसको प्राण कहते हैं। उसी तरह से हम लोग का शरीर है, इसमें भी परमात्मा ने शक्ति भर दिया है ना? भर दिया, प्राण तत्व भर दिया है। उस प्राण तत्व की तरफ से ही हम लोग का शरीर चलता है। कूदते हैं, फाँदते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। आयु मांगा, प्राण मांगा। आयु प्राणम प्रजाम, और प्रजा मांगी है। प्रजा मने हमारे राजा की तरह से हों और प्रजा हो जिसको कि हम संस्कार दें, सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, मैंने जिनको खिलाएं पिलाएं, तो एक परिवार की प्रजा ही होता है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, और कीर्ति हो, पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन हो, लक्ष्मी भी चाहिए, ब्रह्मवर्चस, और उसके बाद हमें रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना, माँ से प्रार्थना। ब्रह्मलोक जानते हो कौन होता है? ब्रह्मलोक में जाता है उसको परमात्मा एक एक ग्रह का मालिक बना देता है। जैसे ध्रुव को जो है, ध्रुव ग्रह है उसका मालिक बना दिया, उसका संचालित करते हैं। ये आत्मा हम लोगों का जो शरीर मिला है, खाने पीने शौच करने के लिए मिला है। इतना जानवर तो कर लेता है, खाता पीता शौच करता हो भी, तो हम भी उतना ही करके चले जाएंगे क्या? हमको परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य बना, इतना अच्छा शरीर दिया है, सोचने का, विचारने का, पढ़ने का, लिखने का। जानवर पढ़ लिख नहीं सकता है, जो अब छिलका दोगे वही खाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने पिछले जन्म में बड़े बड़े सेठ था, बड़े बड़े अधिकारी था, तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, तो परमात्मा ने अधिकार छीन लिया और क्या बना दिया? जानवर बना दिया। उससे भी ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो पेड़ पौधा बना देगा,
पेड़ क्या होता है? पेड़ फलता है, लोग ईंटा मार मार के तोड़ते, कुछ कर नहीं सकता, है ना। इससे अच्छा ये है कि हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। परमात्मा फिर से मनुष्य शरीर तो दे दे कम से कम। तो मनुष्य शरीर मिलने का गारंटी क्या है? पुण्य करना। पुण्य कर्म में अच्छे कर्म करना। यहाँ जितने बच्चे हैं, इनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सवेरे उठ करके प्रातः अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं? ये तुम क्या छुट्टी पा? अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? बाकी लोग चरण स्पर्श क्यों नहीं करते माता पिता का? नियम से नहीं करते, भूल गए 2 दिन करते हैं। रोज करो। माता पिता से जानते क्या होता है? हाँ, अगर किसी का पिता शराब पीता है, बीड़ी पीता है, मत करो सर, क्योंकि वही दुर्गुण आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। कोई शराबी है, कबाबी है, मत देखो बहुत बड़ा गुंडा, उसके पैर में छू, क्योंकि नाखूनों से जो आपके अंदर सभी मानते हैं। तो भगवान राम के गुणों को धारण नहीं करना चाहिए। भगवान राम क्या है? प्रातः काल उठते रघुनाथा माता पिता गुरु नावानी, माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करते थे। तो आप लोग भी करिए। चलो अब पढ़ाई की बात करते हैं। इस दुनिया में अगर कोई पढ़ने में तेज है, भले ही इतना छोटे से गांव में है, और प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट क्लास आया, जूनियर स्कूल में फर्स्ट क्लास आया, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आया, इंटर में जा कर के फर्स्ट क्लास आया, बीएससी में जा कर के यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया, तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी ना? है? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, इज्जत ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग क्या ऐसा नहीं बनना चाहते हो? हैं? बनना चाहते हो ना? तो ऐसा बनने के लिए क्या है? जिसके देखो तेज कौन होता है? परमात्मा ने बुद्धि तो सबको बराबर दिया है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो इस्तेमाल नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे हमारे जानते हो क्या होता है? बुद्धि हमारे मेमोरी कैसे बढ़ती है? मेमोरी जैसे मान लो कि कोई बच्चा एक फार्मूला दिया तो याद कर लेता है, मैडम वो आके सुना दिया, मैडम खुश हो गई। एक बच्चा 10 बार याद करता है, उसको याद ही नहीं होता। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि उसके मेमोरी सेल बहुत छोटे छोटे हैं, डेवलप नहीं हुए। मेमोरी सेल समझते हो? कोई बच्चा मेमोरी सेल समझता है कि बताएं? मेमोरी सेल माने याद करने की कोशिकाएं। ये छोटे छोटे गोला होता है ना, छोटा सा, जैसे भटकटैया देखा होगा, कोशिका सब जानते हैं, बीज होते हैं, उसी का तरह से छोटे छोटे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है थैलेमस पदार्थ है, ग्रे मैटर जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर जो है छोटे छोटे सेल्स हैं। तो जब हम कोई फार्मूला याद करते हैं तो उसी में जाता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर हमें मैडम को सुनाना है, टीचर को सुनाना है, तो उसमें से हमने सोचा और तुरंत उसमें ऐसा जो हम सुना देते हैं। उस तरीके को आप करना। क्या करना है इसके लिए जो है, जैसे प्रातः उठ करके पहले तो बाएं नाक से सांस खींचा, पहले 3 बार क्या किया और उसके बाद क्या किया, दांतों को बिठा करके वही चीज़ 3 बार किया। अब क्या करेंगे, जीभ को तालू में लगा लेंगे, पलट करके पलटो जीभ को ऐसे पलटो, जीभ को तालू में लगाओ। लग गया? सबका लग गया? जीभ को पलट दिया, तालू में लगा लिया। अब चलो फिर वही क्रिया करेंगे, सांस खींचेंगे, मस्तिष्क में भेजेंगे और जीभ पलटी रहेगी।
इसके बाद अब जो है हाथ को रगड़ो, ऐसे से सिकाई करेंगे हाथों की। ये रोज करना है। पहले क्या किया, दाएं सांस खींचा, रोका, दाहिने से छोड़ा, बिना सांस के रहे, दाहिने से खींचा, रोका, फिर बाएं से छोड़ा। इसको कितनी बार करना है? 16 बार। अच्छा, तो साइकिल सीखने में पहले शुरू में सीखने में तो गिरे होगे ना? गिरे थे, लेकिन अब तो नहीं गिरते हो ना? क्यों? हैं? अब प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस हो गई मैंने, जैसे पहले शुरू में जब सीखने लगे तो गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए, फिर उठे, लेकिन सीखते रहे, तो अब जो है हम नहीं गिरते हैं। साइकिल